जेफरी डैमर, जिसे मिल्वाकी कैनिबल के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका की तारीख का सबसे बदनाम और चौंका देने वाला सीरियल किलर था। इसने 1978 और 1991 के दरमियान 17 मर्दों और लड़कों के साथ ज्यादती, कत्ल और इनके टुकड़े करने का इतराफ़ किया। जेफरी 21 मई 1960 को मिल्वाकी, विस्कॉन्सिन में लियोनल और जॉयस डैमर के यहाँ पैदा हुआ। इसका बचपन परेशान कुन था। वो अक्सर अलग थलग और अकेला रहता था। इसके वालिदैन भी अपनी शादी में एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे और बिलाखिर जब डैमर 18 साल का था तो उनकी तलाक हो गई। डैमर अपने बचपन ही से बहुत उदास रहता था और अपनी टीनेजिंग तक पहुँचते तक वो जानवरों को मारने लगा। उसे हड्डियाँ जमा करने का बहुत शौक था, तो वो जानवरों के सर और उनकी दीगर हड्डियों को जमा करता था। 1978 में 18 साल की उम्र में डैमर ने अपना पहला कत्ल किया। इसने एक स्टीव हिक्स नामी लड़के को अपने दादा दादी के घर लेकर आया, जहाँ पे इसने उसे कत्ल किया और उसकी बॉडी को छुपा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। डैमर ने आइंदा 13 सालों में और ऐसे 16 मर्दों और लड़कों का कत्ल करना था। जल्दी ही डैमर ने एक अपार्टमेंट भी ले लिया। डैमर का अपार्टमेंट एक ऐसे इलाके में था जहाँ जुराइम की शरह ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसके लिए यहाँ पे घर मिल जाना और पुलिस से बचना आसान हो गया था। दीगर जुराइम पेशा अफराद के साथ रहने की वजह से कोई इस पर शक भी नहीं करता था। डैमर ज़्यादातर ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो बेघर, हम जिन्स परस्त या जिनके लापता होने की इत्तला कम होती थी। वो अपने शिकार को पहले पैसे और शराब की लालच में अपने अपार्टमेंट तक लेकर आता और फिर वहाँ पे उनका बेरहमी से कत्ल कर देता। अपने शिकार को मौत के घाट उतारने के बाद डैमर इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देता और मुख्तलिफ हिस्से जैसे कि खोपड़ी और अज़ा को ट्रॉफी के तौर पे रख लेता। वो जिस्म के अज़ा को महफूज रखने के लिए ऐसे ऐसे तरीक़ों पे अपनाता जो कि मैं इधर बयान भी नहीं कर सकती। और इससे दोस्तों हमें डैमर की दिमागी हालत का बखूबी पता चलता है। जेफरी डैमर 22 जुलाई 1991 को गिरफ्तार हो गया जब इसका एक मतलूबा शिकार ट्रेसी एडवर्ड्स इसके अपार्टमेंट से फरार हुआ और पुलिस को जाके सारी खबर दे दी। डैमर के अपार्टमेंट में छानबीन करने पर पुलिस को मुतादिद कत्ल के शवाहिद मिले, जिसमें रेफ्रिजरेटर में एक इंसानी सर और बेडरूम में कई खोपड़ियाँ भी शामिल थीं। डैमर ने इब्तदाई तौर पर दावा किया कि जिस्म के आज़ा जानवरों के हैं, लेकिन मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम हुआ कि ये इंसानी बाकियात हैं। डैमर पर कत्ल के मुतादिद दफ़ात के साथ साथ दीगर जराइम जैसे कि नेक्रोफिलिया और टुकड़े टुकड़े करने का इल्ज़ाम भी आयद था। आखिरकार इसने 17 कत्लों का एतराफ़ किया जो इसने 13 साल में अंजाम दिए थे। मुकदमे की समाअत के दौरान डैमर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, लेकिन इसे अपने अमाल पर कोई पछतावा नहीं था और कमरे अदालत में इसका रवैया अक्सर अजीब और परेशान कुन होता। ताहम जूरी ने इसे समझदार पाया और बाद में इसे 15 साल उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। 28 नवंबर 1994 को कोलंबिया के इस्लाही इदारे में एक साथी कैदी ने इस पर हमला करके इसे हलाक कर दिया। इसे मारने वाले कैदी ने कहा कि इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसे डर लगता था कि डैमर इसे मार डालेगा। डैमर की कहानी ने फौजदारी निज़ाम इंसाफ पर भी गहरा असर डाला। इसकी जुराइम की वजह से लापता अफराद के मामलात को संभालने के तरीक़ों पर तब्दीली आई, दिमागी सेहत के बेहतरीन वसाइल की ज़रूरत के बारे में बेदारी पैदा हुई। इसके अलावा डैमर की कहानी मुतादिद किताबों, दस्तावेज़ी फ़िल्मों और फ़िल्मों के मौजू भी बनी रही, जिसने इसकी बदनामी में मज़ीद इज़ाफ़ा किया। आखिर में जेफरी डैमर की कहानी न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि परेशान कुन भी है। यह अनोखे दिलचस्प ज़ावियों की दौलत फराहम करता है जिसकी खोज की जा सकती है। इसके जुराइम की घिनौनी तफसीलात से लेके इसके दिमागी मसाइल तक, इसकी कहानी के माशरे पर असर डालने तक, डैमर की कहानी इंसानी फितरत की तारीख तरीन पहलू की याद दिलाती है। उम्मीद करती हूँ आपको जेफरी डैमर की कहानी पर बनी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।